Good morning, student. Student, today's my topic is trigonometric functions of class 11th mathematics 3.3 exercise. बच्चों 3.3 एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं. बच्चे इतनी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ देख करके होपलेस हो जाते हैं बिकॉज 10th में 3 और 11th में 33. तो बच्चों 10th क्लास में ओनली 3 आइडेंटिटीज़ हैं. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. फिर सेकंड होती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1. एंड नेक्स्ट होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, जिसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1. तो 11th क्लास में 33 एंड 10th क्लास में 3, इतना डिफरेंस. तो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं. तो फॉर्मूले रटने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप उन फॉर्मूले का डेरिवेशन यानी ड्राइव समझ लें, या एक्सपर्ट की तरीके से आप एक बार ब्रेन पे देख लें कि इनमें क्या वैल्यू यूज़ होती है. तो बच्चों मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ. उस ट्रिक से a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं. तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ. देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री. ये a है, b है, c है. अगर मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू r है और ये एंगल थीटा है, तो आप इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं थीटा के साथ. तो ये वैल्यू होती है बेटा r cos थीटा और ये वैल्यू होती है r sin थीटा. राइट. फिर नेक्स्ट होता है बच्चों कि अगर हम यहाँ पर a b एंड 90 और यहाँ पर c लेते हैं, इसे थीटा यूज़ करते हैं और ये r है, तो इसका एक कंपोनेंट होता है यहाँ पर r cos थीटा और यहाँ पर होगा r sin थीटा. क्योंकि आप देख रहे हैं एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर देन साइन यूज़ करेंगे, एंड हियर एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर देन साइन यूज़ करेंगे, एंड थर्ड जो बचेगा वो सेकेंडरी जो होगा वो कॉस होगा. तो बच्चों मैं इसी कॉन्सेप्ट से यूज़ करके आपको a प्लस बी के फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ. देखिए यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगुलर यूज़ करने जा रहे हैं. A, B, C एंड D. तो बच्चों यहाँ पर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है एंड ऑल्सो 90 दिस वन A. हमने यहाँ पर इसका एक पॉइंट लिया हुआ है और इससे इसको ज्वाइन कर दिया बच्चों, और इसकी लेंथ अपोजिट लेट करी है कि ये जो लेंथ है वो 1 यूनिट है. कितनी? 1. और ये हो गया m, और इसको यहाँ पर ज्वाइन करें, ये n पॉइंट हो गया, और इसको ज्वाइन करते हैं तो ये 90 हो गया. तो बच्चों एक ये ट्रायंगल बन गया. अब इस ट्रायंगल पे देखते हैं कंपोनेंट कैसे ब्रेक होते हैं. बच्चों कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पर एंगल यूज़ कर रहे हैं a और ये एंगल यूज़ कर रहे हैं b. ठीक है. अगर हम ये b एंगल लेते हैं और ये 1 यूनिट लेते हैं, तो बच्चों इसका 1 का एक कंपोनेंट होगा हॉरिजेंटल और ये जस्ट अपोजिट जा रहा है, तो ये वाला होगा कंपोनेंट साइन और ये 1 का कंपोनेंट होगा कॉस. देन ये वैल्यू जो आ रही है an, ये वैल्यू आ गई कॉस b और ये वाली वैल्यू आ गई साइन b. और कंपोनेंट किसके ब्रेक करें? 1 के. तो यहाँ वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब बच्चों देखिए, अब हम cos b का a के साथ कंपोनेंट ब्रेक कर दें. किसका? cos b का a के साथ, तो एंगल 90. तो ये वाला जो, अगर ये r है तो ये r cos a होगा. तो r एज्यूम कर रहे हैं cos b को, तो इसका कंपोनेंट होगा cos b इंटू cos a, और ये वर्टिकल है यानी, तो यहाँ पर आने वाला है cos b एंड sin a. क्लियर बच्चों? इसका भी हमने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया. इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल पे नंबर 1 यूज़ किया, कंपोनेंट यूज़ हो गए. नंबर 2 यूज़ किया, ये कंपोनेंट हो गया. नंबर 3 यहाँ यूज़ करते हैं. अब बच्चे देखिए ये a है, ये 90 है, तो इतना एंगल होगा 90 माइनस a, ये 90, और लिनियर अगर लगा दें तो ये वैल्यू आ जाएगी a. क्लियर बच्चों? लिनियर लगा दें तो a आ जाएगी. अब साइन b का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं a के अकॉर्डिंग. तो बच्चों ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा
और ये वाला जो होगा वो हॉरिजेंटल होगा। तो यहाँ पर साइन बी का कंपोनेंट ब्रेक होने वाला है, तो साइन बी कॉस ए लिखा जाएगा, और इसका साइन बी का यहाँ पे कंपोनेंट होगा तो साइन बी कॉस ए लिखा जाएगा। क्लियर? सारे कंपोनेंट ब्रेक हो गए, अब हमें कोई कंपोनेंट नहीं ब्रेक करना, अब सिर्फ एंगल यूज करना है। देखिए ये ए है, ये बी है, तो ये वाला एंगल होगा ए प्लस बी। राइट बच्चों, ये ए एंड बी देन ए प्लस बी, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बच्चों यहाँ पर ये 1 है, ए प्लस बी है, तो अगर हम देखें तो एंगल जस्ट अपोजिट ये बन रहा है, तो ये कंपोनेंट होगा साइन ए प्लस बी, और ये वाला होगा कॉस ए प्लस बी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अब 2 फॉर्मूले मिल गए हम लोगों को, 2 फॉर्मूलेस हम लोग को मिल गए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या मिला, देखिए साइन ए प्लस बी ए डी को शो कर रहा है, साइन ए प्लस बी किसको शो कर रहा है, ए डी को। अब हम देख रहे हैं कि बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है क्या, फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये साइड इसके इस साइड के पैरेलल है और इक्वल है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए ना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू बी एन प्लस एन सी, यानी फॉर्मूला मिल गया हमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव हो गया। इसी तरीके से अब हम दूसरा वाला फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी जो डीएम है, डीएम प्लस एम सी, यानी इन दोनों का सम इसके इक्वल हो गया, तो यानी जो ये वैल्यू डीएम है वो दिस माइनस दिस होगी, यानी वैल्यू यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। कितना मिला बच्चों कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू दिस साइड। तो यानी यहाँ पर मिला हमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। राइट बच्चों, ये देखिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब देखिए साइन का फॉर्मूला अल्टरनेट है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बट कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बच्चों मैंने इस फॉर्मूले को कंपोनेंट से ब्रेक करके हमने फाइंड आउट किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले साइन और कॉस में तो बन गए, अब माइनस का कैसे बनाते हैं बच्चों। अगर हम इस बी को माइनस बी यूज़ कर लें, यानी इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, कितना, b इक्वल टू माइनस बी, तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस का निगेटिव पॉजिटिव होता है, साइन का निगेटिव निगेटिव होता है, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट पे होता है माइनस, तो ये वैल्यू बनेगी साइन ए कॉस बी, बट ये निगेटिव हो जाएगा, देन कॉस ए साइन बी। तो बच्चों हमें यहाँ पर साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला मिल गया। क्लियर हुआ? इसी तरीके से इस पर भी पुट कर देते हैं b इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए, और यहाँ माइनस कॉस का माइनस थीटा प्लस होता है, माइनस बी हो गया, माइनस साइन ए हो गया, और यहाँ पर साइन माइनस बी हो गया। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं ये हो गया कॉस ए कॉस बी, और साइन का निगेटिव निगेटिव होता है, देन प्लस हो गया साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी का। तो बच्चों ये न्यू ट्रिक है, इस ट्रिक से मैंने आपको बताया कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। तो बच्चों अब मैं इसका जनरल फार्मूला आपको और इनकी वैल्यूज़ को कैसे समझते हैं बच्चों, वैसे मैं आपको बता दूं कुछ लर्निंग पॉइंट होते हैं, बच्चों को लर्न हो जाता है। कॉस का जो फॉर्मूला होता है सेम फंक्शन वेरिएबल पे होता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, बट प्लस में माइनस है, माइनस पे ये प्लस है, और सेम फंक्शन है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, बट साइन के जो फॉर्मूले हैं वो अल्टरनेट वेरिएबल फंक्शन है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ऐसा लग रहा है कि जंपिंग मेथड में चले तो अल्टरनेट आ रहा है, ठीक है, सेम इधर। अब हम लोग इसका एक सीक्वेंस बनाते हैं और इसका एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल के बाद अगर हमें tan निकालना हो बच्चों कि tan का फॉर्मूला ड्राइव करना है,
तो tan का फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए बच्चों इसी फॉर्मूले से हम बना सकते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला। जनरली होता बच्चों हम लोग लिखते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो हम इसमें LHS ले लेते हैं और इसको लिख सकते हैं sin a प्लस बी अपॉन cos a माइनस a प्लस बी। तो इनका फॉर्मूला रख देते हैं sin a प्लस बी का, sin a प्लस बी का sin a cos b प्लस cos a sin b, और हियर cos a cos b और माइनस sin a sin b। अगर बच्चों LHS से RHS बनाना है तो देखिए यहाँ 1 है, इस 1 को अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ 1 है, इस जगह हमें 1 बनाना है, इट शुड बी 1, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या करें, डिवाइडेड बाई cos a cos b से डिवाइड कर देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरे को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर साइन cos a cos b कैंसिल, साइन अपॉन cos कितना बनेगा 10। बच्चों यहाँ पर cos a cos कैंसिल, साइन अपॉन cos tan b, और ये कैंसिल हो गया 1, और यहाँ पर साइन cos दोनों को डिवाइड से कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा tan a tan b। क्लियर हुआ बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b। अब आप जानते हैं tan a माइनस b का फॉर्मूला ओपन करना है, तो बच्चों b की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस a। क्या पुट कर देंगे, b की जगह पर माइनस a पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, b की जगह पर हमने पुट किया b इक्वल टू माइनस बी पुट कर देते हैं, यहाँ पे b की जगह पे माइनस बी पुट करते हैं। ठीक है, सॉरी जो भी हमने ध्यान नहीं दिया, b इक्वल टू माइनस बी पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं tan का निगेटिव माइनस tan b होता है बच्चों, tan का निगेटिव क्या होता है, माइनस tan b। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखें तो जाएगा tan a माइनस बी, और यहाँ पर आएगा tan a। अब बच्चों tan b का निगेटिव होता है, tan ये माइनस हो जाएगा tan b और 1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसी का रिवर्स कर दें तो cot का फाइंड हो जाएगा। तो बच्चों देखिए cot का कैसे निकालेंगे, cot a प्लस बी के लिए हमें करना होगा cos a प्लस बी अपॉन sin a प्लस बी, और अगर हम इस फॉर्मूले से भी ड्राइव करेंगे तो हमें आंसर मिलने वाला है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, और cot का भी निगेटिव होता है, अगर हम b की जगह माइनस b लगा देते हैं तो cot a माइनस b इक्वल टू यहाँ मिलने वाला है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो ये फॉर्मूला है। मैं अब एक टेबल बना देता हूँ इन सारे फॉर्मूले को एक साथ लिखकर। तो देखिए टेबल बनाने से आपको लर्निंग पॉइंट स्ट्रांग होती है। देखिए मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऑल फॉर्मूलेस बना देता हूँ a प्लस बी फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी फॉर्म। ठीक है, देखिए बच्चों, कुछ बच्चों से जब जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है तो जैसे 10 से 11 पे आकर जंपिंग करते हैं तो बच्चे पता है क्या आंसर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइन a प्लस बी को लिख देते हैं साइन a प्लस साइन b। ठीक है, जब 10 से 11 में बच्चे स्टूडेंट आते हैं तो सबसे फर्स्ट यही लिखते हैं, सोचते हैं ये a प्लस बी मल्टीप्लाई फंक्शन है साइन के साथ। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ ये पॉसिबल नहीं होता है, ये रॉन्ग है। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 60 पुट करके। तो LHS जो होगा वो RHS के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये रॉन्ग है।
और ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये था क्या, आपने देखा था कि अगर ये वैल्यू ए थी और इतना ये बी एंगल था तो टोटल कितना था ए प्लस बी। तो जाहिर है जब साइन ए प्लस बी लेंगे तो साइन ए और साइन बी के इक्वल नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट ब्रेक करके हमने इसका ड्राइव करके दिखाया था अभी। अब हम आपको इसका एनसीईआरटी पे देखते हैं। सबसे पहले हमने बच्चों फॉर्मूला क्या पढ़ाया, साइन ए प्लस बी, क्या अल्टरनेट जंपिंग करी है, प्रूफ भी बता दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए अल्टरनेट जंप कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, सेम फंक्शन वेरिएबल है। देखिए अब टेन का भी प्रूव किया था, तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर आपको ये वाले 4 फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं तो आप साइन चेंज कर दीजिए, बस यहाँ आंसर लिख दीजिए। क्या चेंज कर दीजिए, साइन से। किसका साइन, बी का। बी मतलब एंगल बी को प्लस बी की जगह माइनस बी पुट कर दें तो ये फॉर्मूले से ये शिफ्ट हो जाएगा और आप 4th क्वाड्रेंट पे होता है माइनस थीटा, उसके हिसाब से इनकी वैल्यू को चेंज कर दीजिए। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनने वाला है बच्चों, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होने वाला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट बच्चों। अब यहाँ पर माइनस तो यहाँ प्लस, देन कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो टेन ए माइनस बी का क्रिएट हो जाएगा। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, राइट। अब बच्चों कॉट के लिए भी आते हैं, तो कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, राइट। अब बच्चों एनसीईआरटी में ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म को सभी को फॉर्मूले लर्न हो गए। अब मेरा एक क्वेश्चन आता है या आपके ऊपर एक डाउट होता है बच्चों कि बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम इनका फॉर्मूले का इतना करेंगे क्या, 10th में तो फॉर्मूले थे ही नहीं, यहाँ पे आ गए फॉर्मूले। तो ये अल्टरनेट जंपिंग फंक्शन पर है, ये भी अल्टरनेट पर है, बट कॉस के सेम फंक्शन पे लिखे होते हैं, साइन और कॉस को डिवाइड करके आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्रिएशन बताया। अब इनका एनसीईआरटी में यूज़ कहाँ होता है बच्चों, एनसीईआरटी में यूज़ कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए ए प्लस बी की फॉर्म से हमें एनसीईआरटी पे बोला गया है कि 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए, साइन 75 कॉस 75 या टेन 75 की वैल्यू फाइंड करिए या कॉट 75, ठीक है। तो हम 75 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या 105 साइन 105 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इससे क्या फाइंड करने वाले होते हैं, 15 डिग्री की वैल्यू। एनसीईआरटी में इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए प्लस बी और ए माइनस बी की हिंट्स ली जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी दो इनमें से एक बता देता हूँ। फर्स्ट बताता हूँ आपको, नंबर 1 मैंने बोला कि 1075 की वैल्यू बतानी है, तो हम ऐसी 2 वैल्यूज़ लिखेंगे जैसे 45 प्लस 30। आप 45 भी जानते हैं, 30 भी जानते हैं, तो 10, 45, 30 की वैल्यू आपको पता है, इसलिए आप क्या करेंगे, अब ऐसा तो लिख नहीं सकते कि 50 लिख देते हैं, 25 ना 50 पता ना 25, दोनों एक्यूट एंगल है। और ऐसी 2 वैल्यूज़ जो आपको 9th और 10th में पता थी, 11th में तो और भी पता हो जाती है, 18 तक की वैल्यू हो जाती है, 18 डिग्री। तो यहाँ 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बच्चों 10 45 प्लस 10 30, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 45 10 30। ये वैल्यू 10 45 1 होती है, तो ये 1 प्लस 10 30 1 बाई रूट 3, 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3, देन आंसर इज एलसीएम रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब इसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे,
√3+1 से, √3+1, √3+1, तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3+1 + 2√3, नीचे 3 - 1 डिनोमीटर पे, तो हो गया 4 + 2√3/2, कैंसिल करिए तो 2 + √3, ये हो गया 1075 की वैल्यू। अगर आपको cot 75 लिखना है तो या तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि tan थीटा cot थीटा का रिवर्स होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये लेफ़्ट से राइट फार्मूला क्रिएट करते हैं, मतलब लेफ़्ट से राइट ये फार्मूला आपस में इक्वल हैं। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे बुक में भी क्वेश्चन है जिनमें हम राइट से लेफ़्ट यूज़ करते हैं। बच्चों अगर हमें 10 15 निकालना होता तो क्या लिखते हैं? 45 - 30। साइन निकालना होता तो साइन को भी लगा सकते हैं, सेम फार्मूला क्रिएट करना है, इसलिए आप सारे समझ जाएंगे। अगर हमें 10 15 निकालना है यहाँ पर तो 10 45 - 30 कर दीजिए। साइन 15 निकालना है तो साइन 45 - 30 का फॉर्मूला आइडेंटिटीज अप्लाई कर दीजिए। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके जस्ट अपोजिट आइडेंटिटीज क्या है। देखिए बच्चों यहाँ पर इसकी जस्ट अपोजिट है, जैसे फॉर द एग्जांपल दिया होता है cos 18 डिग्री, ठीक है, एंड cos 12 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री साइन 12 डिग्री। तो एनसीईआरटी में भी ऐसे हैं कि जो लेफ़्ट से राइट यूज़ करनी है और राइट से लेफ़्ट। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ से मैच कर रहा है, cos है cos b माइनस साइन है साइन b इक्वल टू कितना? cos a प्लस b। देखिए ना, cos है cos b साइन है साइन b। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी पुट हो रही है? 80, b की 12, 8 मिनट कितना? cos 30, cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2, ठीक है। तो बच्चों मैं अब इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट वीडियो जो रिलीज़ करूँगा उसमें इसके आगे की आइडेंटिटीज़ होंगी 2a, 3a, C and D फॉर्म, साइन C साइन D फॉर्म एंड मोर आइडेंटिटीज़। तब के लिए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अब मैं नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा बच्चों जल्दी, ठीक है। तब तक